चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। चंडीगढ़ की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना हाल। चंडीगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। 1 महीने का वक्त यहाँ पर करीब रह चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, सुबह का समय है, चाय पर चर्चा की जा रही है और चाय पर, राजनीति पर ही यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सबसे पहले जानेंगे, सर चाय पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या राजनीति पे चर्चा हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अभी यही चर्चा हो रही थी कि हम पार्टी कब करें मोदी जी की जीत की। लोग कह रहे हैं कि हम लोग 5 जून की कर रहे हैं तय, लेकिन कहते नहीं एडवांस में कर लो। तो सोचिए कि हम लोग का मूड क्या है। और इतने आश्वस्त कैसे हैं आप? बिल्कुल, उन्होंने 10 साल ऐसा काम ही किया है मैम कि इतने आश्वस्त नहीं, हम पूरे आश्वस्त हैं। और हम लोग हर जगह पे जो भी हमारे रिश्तेदार यहाँ हैं, बाहर हैं, हम सबसे फोन करके हर एक क्षेत्र से ले रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं क्या ये है। मैं बिहार से हूँ यहाँ पे, तो मैं वहाँ के करीब 100 लोगों को फोन किया होगा। तो सबका मूड है कि नहीं, बहुत जबरदस्त, हर जगह से फीडबैक मिल रही है। तो आने ही इसलिए आश्वस्त हैं। लोग कह रहे हैं एडवांस में करनी है हमें, अभी यही चर्चा हो रही थी। लेकिन सर, जिस तरीके से विपक्ष तो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने को बांटने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है आप? नरेंद्र मोदी कोई बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक महात्मा है, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं। वो एक महात्मा के रूप में इस देश की सेवा करते हैं। और मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं रोज फोन करता हूं जो हमारे जानकार में है, और वो लोग कहते हैं सर आप फोन ना करो, यहाँ 80 का 80 सीट हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे। चंडीगढ़ का क्या लग रहा है सर? चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में टंडन जी आएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर और लोग भी हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर मनीष तिवारी जी टक्कर दे पाएंगे संजय टंडन जी को, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ मुकाबला है यहाँ? रहा संजय टंडन जी का और उनके परिवार का, बलराम जी दास टंडन, जो देश के लिए अपनी सेवा करते हुए अपनी जान दे गए। और 20 साल से टंडन साहब जिसे पावर नहीं थी कलम की, तब से सेवा कर रहे हैं चंडीगढ़ की। तो अब तो हम चंडीगढ़ वाले गलती नहीं करेंगे, उनको पावर दिलाएंगे, सो के हमारे को सारा जो भी चंडीगढ़ को एक उज्जवल भविष्य है मिल जाए। सर, जिस तरीके से चुनावी रैलियां चल रही है, आपने भी सुना होगा कि विपक्ष लगातार, खासतौर से कांग्रेस कह रही है कि धर्म के नाम पर राजनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या आपको भी लगता है जब वोट देने जाओगे तो क्या चुनावी मुद्दे आपके रहेंगे? मैडम, कांग्रेस 1947 से धर्म की राजनीति कर रही है, उसी के ऊपर पार्टीशन की इन्होंने। और जो इन्होंने वक्फ बोर्ड बना दिया, हमारे को तो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करने को नहीं दे रहे। और आपने पूछा कि मोदी को क्यों वोट देना है। मोदी को हम पंजाब भी हैं, 2% पॉपुलेशन है हमारी सिर्फ इंडिया में, और 18% हम आर्मी में हैं। 370 हटने से फौजियों की कैजुअलिटी बहुत कम हो गई है, पत्थरबाजी हट गई है। हमने सिर्फ एक पॉइंट पे 50 साल मोदी को देना। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती है कि पंजाबियों की अनदेखी यहाँ पर बीजेपी करती है। अनदेखी नहीं है, पंजाबी सबसे ज्यादा आगे हैं हर चीज में। सर, आपको क्या लगता है कि पंजाबियों की अनदेखी क्या भारतीय जनता पार्टी ने की है? नहीं, सगों पंजाब तो सबसे आगे रह रहा है। सबसे अच्छी बात जो है वो पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो टेररिस्ट की प्रॉब्लम थी वो मोदी साहब ने ठीक करी है सारे बंदों ने मिलके। अब आज की डेट में देखो कितनी शांति है, पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है। जो टेररिस्ट था उसको कंट्रोल करने सबसे ज्यादा वोट तो हम लोग उनको दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने, मोदी साहब ने टेररिस्ट के ऊपर कंट्रोल किया है। तो सब लोग इस साल बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारा बहुत पैसा वहां लगता है। हमारी फौज वहां बैठी है, इनोसेंट बंदे मार रहे हैं, उसको कंट्रोल के जो किया, इसके लिए मोदी साहब को शाबाश है। बिल्कुल, देखिए हम चाय पे चर्चा यहाँ पर लोगों की सुन रहे हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है देश में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे हैं, क्या इस पे जो चर्चा होनी चाहिए चुनावी रैलियों में वो नहीं हो पा रही है, क्या लगता है? मैडम, एक्चुअली आप ऐसे देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई भी आप फेस देख लो, क्या राहुल गांधी या और पार्टी के जो हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ये मुद्दा है, स्लो होने वाला है। अब जो हमने मेक इन इंडिया के थ्रू मोदी साहब ने डिफेंस, रेलवे और जगह पर काम किया है, वो टाइम लगेगा उनको होने में।
अब लोगों को अगले 2-4 सालों में एम्प्लॉयमेंट मिलने लग जाएगी। आप आने वाले समय में देखना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी मिलने। तो ओवरऑल है कि वो कह रहे हैं कि आप अपना भी काम, कोई इंडस्ट्री अपनी लगाइए। वैसे वो ज़्यादा वो इस पर दे रहे हैं, आप नौकरी लेने वाले ना बनो, नौकरी देने वाले बने। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी चुनावी रैलियों में कह रहे हैं कि जो मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी है और प्रधानमंत्री इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बेरोजगारी खत्म कांग्रेस करेगी। आपको क्या लगता है एक जनता होने के नाते, और किन मुद्दों के आधार पर आप अपना वोट इस बार देंगे? जय श्री राम। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न आपने अभी इनसे भी पूछा। जो आपके पास कह रहे हैं विपक्ष वाले कि मुद्दे नहीं उठा रहे, मुद्दा है ही नहीं। ना यहाँ पे इस देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ना यहाँ पे क्या नाम महंगाई का मुद्दा है। अगर ये मुद्दे होते तो डाटा के ऊपर चलो। अभी आपके पास देखा है जीएसटी की कितनी कलेक्शन बढ़ी है। अगर महंगाई होती और गरीबी होती तो इतनी जीएसटी बढ़ती। आप देख रहे हो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है। 2014 में जब इन्होंने छोड़ा था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है। ये महंगाई के साथ रिलेटेड है कि नहीं है? जहां तक बात रही आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में लोगों को लोन मिला है। वो पैसा जो है किस लिए गया? 1 लाख रुपए के ऊपर एक बंदे की एम्प्लॉयमेंट होती है और आपके पास 5 लाख करोड़ रुपए जो है हमारे पास उस प्रधानमंत्री योजना में लोगों के पास लोन गया है। तो कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी है आपके पास? हर किस चीज के ऊपर, ऑटो के ऊपर, आप ऑटो रिक्शा देख लो, वो बड़ी है। सर, आप लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राजनीति पे, किन किन विषय पे चर्चा हो रही है? विषय पे एक पे चर्चा है देशभक्ति की। आज का मुद्दा है कि देशभक्त कौन है और देशभक्त कौन नहीं है, सिर्फ इसी पे वोट हो रही है। और इस देश को हमने क्या बनाना है, ये वाला मुद्दा है कि इस देश को हमने तरक्की की तरफ लेके जाना है या इसको बांटना है। जो समझदार लोग हैं और लोग एक तरफ हो चुके हैं कि हमने इस देश को तरक्की की तरफ लेके जाना और इसको जोड़ के रखना है, और यही होगा। 400 पार 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे टंडन साहब आज लिख लो 1.5 लाख से ऊपर मार्जिन से जीत रहे हैं। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।